तो देखो अभी हम लोग तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर लिए। उसके बाद अभी हम लोग को ना दो ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन करना है जिसका आंसर एक लाइन में तो निकलेगा लेकिन है बहुत ट्रिकी, ठीक है ना। तो अभी हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाएंगे। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग का 50 डेज 90% प्रिपरेशन में पांचवा दिन है। पांचवा दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का सेकंड यूनिट का मटेरियल का एक चैप्टर जिसका नाम है हमारा इशू एंड प्राइसिंग इशू, जिसको आमतौर पे आप लोग लीफो फीफो के नाम से जानते हैं। देखो लीफो फीफो में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है। सबसे पहले हम लोग वही डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लोग उसका प्रैक्टिकल कैसे बनाते हैं वो सब चीज़ें डिस्कशन करेंगे। देखो इसमें से 1 मार्क एक टाइप का क्वेश्चन है जो कंपलसरी हर साल आता है, ठीक है। 2 मार्क में क्या क्या आएगा, 3 मार्क में क्या आएगा और इसका लॉन्ग टाइप क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल कैसे बनाया जाता है और किस टाइप का प्रैक्टिकल आता है उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग को ध्यान ये देना है कि हम लोग को पढ़ना है मेथड ऑफ इशू ऑफ मटेरियल। मेथड ऑफ इशू ऑफ मटेरियल में हम लोग का सारा मेथड आ जाएगा जो 7 मेथड है, लेकिन आपके बुक में 5 मेथड दिया गया तो 5 मेथड को आप लोग पढ़ लोगे। 2 मार्क में भी अगर आता है तो हम लोग वही लिखेंगे और अगर लॉन्ग टाइप में आता है तो हम लोग लिख देंगे। 2 मार्क में हमारा क्या क्या आ सकता है, जैसे मान लो लिफो फीफो वेटेड सिंपल जो भी हमारा चीज़ है सब चीज़ हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। क्लियर। उसके बाद हमारा मेरिट एंड डीमेरिट मतलब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज 3 चीज़ें क्या आता है, ठीक है। लिफो का, फीफो का और वेटेड एवरेज मेथड का, समझ में आ रहा ना। तो लिफो का मेरिट डिमेरिट करना है, फीफो का मेरिट डिमेरिट करना है और वेटेड एवरेज। अब हम लोग डिस्कस करें कि 1 मार्क का क्वेश्चन कौन वाला आता है। देखो ध्यान देना हमेशा, लिफो और फीफो हमारा 2 मेथड बुक में दिया गया सिलेबस में। अगर वो 2 मेथड को हम लोग करें तो हम लोग को क्वेश्चन में दिए रहता है कि हम लोग को लिफो के अकॉर्डिंग बनाना है या फीफो के अकॉर्डिंग बनाना है, यही तो। लेकिन अगर क्वेश्चन में एप्रोप्रिएट मेथड लिख दे तब हम लोग क्या करेंगे और ऐसा क्यों होता है, ये सब चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखना तो देखो हम लोग का 1 मार्क जो है ना, यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन जो आता है मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आएगा। इस चीज़ को अभी हम लोग देखेंगे। कभी भी क्वेश्चन में ना हमारा प्राइसिंग ना राइजिंग अगर दिया, राइजिंग प्राइस मतलब बढ़ते रहना कंटिन्यूसली, जब कभी भी राइजिंग होगा तो हम लोग लिफो मेथड को यूज़ करेंगे और कभी भी हमारा फॉलिंग होगा मतलब प्राइस गिरते रहेगा तो हम लोग फीफो मेथड यूज़ करेंगे। याद रखना ये 1 मार्क में आता है। और दूसरा चीज़ ये है कि लॉन्ग टाइप में अगर एप्रोप्रिएट मेथड बोल दे तो हम लोग को तो पता नहीं कि कौन सा मेथड बनाना है, तो इस चीज़ को याद रखना है कि लिफो में हमारा क्या होगा, लिफो में हमारा होगा राइजिंग मेथड और फॉलिंग में हमारा होगा फीफो। जब भी हमारा ऑर्डर घटते रहेगा 3 रुपया 2 रुपया 1 रुपया 50 पैसा ऐसे अगर गिर रहा है तो फीफो, अगर 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया 10 रुपया ऐसे अगर बढ़ते रहा तो हमारा क्या हो जाएगा, फीफो हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। तो बस इसी चीज़ को हम लोग को ध्यान देना है कि क्वेश्चन में अगर एप्रोप्रिएट मेथड देता तो हम लोग किस चीज़ को यूज़ करेंगे। अब हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं लॉन्ग टाइप, इसी बेसिस पे एप्रोप्रिएट मेथड पे क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा, क्वेश्चन में दिया गया। देखो आप लोग के बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। देखो बोला क्या गया, प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड फॉर द ट्रांजेक्शन। देखो एप्रोप्रिएट मेथड बोला, इसका मतलब हम लोग का यहाँ पे रेट को देखना है। देखो क्वेश्चन में हमारा रेट सब दिया गया 50 रुपया 52 रुपया 55 रुपया और 56 रुपया। तो जब भी ऐसा देना तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो लिफो मेथड ना ही फीफो मेथड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया, ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। देखो ओपनिंग स्टॉक जब भी देगा ना हम लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन में 3 टाइप का चीज़ रहेगा। सबसे पहला हमारा क्या रहेगा, ये ओपनिंग, दूसरा रहेगा परचेज या रिसीव, तीसरा रहेगा हमारा इशू। तो जब ये सेक्शन आएगा तो हम लोग को कैसे बनाना है, देखो ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे बोला गया अक्टूबर 1 2012 का अक्टूबर 1, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस है तो डायरेक्टली जाके हम लोग कहाँ लिखेंगे, बैलेंस में। यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं लिखना, ऐसे हाइपेन का साइन दे दो। हमारा कितना, 1000 यूनिट 50 पैसा, 1000 यूनिट 50 रुपये के हिसाब से तो हमारा कितना हो गया, 50,000 रुपया। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो क्या बोला गया, हमेशा इस चीज़ को ध्यान देना है कि हमें हमेशा ऑर्डर जो है मतलब डेट जो है वो हमेशा
कंटिन्यूसली सीक्वेंस होना चाहिए। ये नहीं कि कभी कभी क्या होता है ना, ऊपर और नीचे दे देता है अलग अलग डेट में। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले परचेज पूरा लिख देते हैं, फिर उसके बाद रिसीव लिखते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? तो उसके बाद हम लोग का क्या है, अक्टूबर 10। अक्टूबर 10 में देखो क्या बोला गया है, अक्टूबर 10 में बोला गया है परचेज। परचेज में हम लोग GRN नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? GRN नंबर, गुड्स रिसीव नोट नंबर, गुड्स रिसीव्ड नोट नंबर। आप लोग GRN नंबर भी लिख सकते हो। तो कितना दिया गया है हमारा अमाउंट, 250 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹52। तो 250 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹52 जब हम लोग करेंगे तो हमारा कितना हो गया, इंटू 52 हमारा 13,000 रुपया। अब हम लोग को क्या देखना है कि जब भी GRN नंबर आएगा ना, हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस को पहले उतारेंगे। ठीक है, बैलेंस में पहले क्या करेंगे, उतार देंगे। देखो इसका सीक्वल को हमेशा याद रखो। यहाँ पे सबसे पहले जब भी हमारा बैलेंस मतलब हमारा GRN नंबर देता है, पहले बैलेंस को हम लोग लिख देंगे। क्लियर? उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला पार्ट को वहाँ जाके लिख देंगे। मतलब ये हमारा एक मान लो गोडाउन है। ठीक है, आपको गोडाउन में ये देखना है कि आपके पास मटेरियल कितना कितना आ रहा है और यहाँ से कितना जा रहा है। आप लोग के पास पहले से क्वांटिटी कितना था, 1000 यूनिट था। 1000 यूनिट 50 रुपये के हिसाब से 50,000 रुपया का। फिर उसके बाद अभी और 250 यूनिट आ गया। तो 250 यूनिट आ गया तो पहले से 1000 था और अभी कितना हो गया, 250। तो ये दोनों जो पार्ट जो है ये हमारा अभी बैलेंस में है। बैलेंस से मतलब हमारा गोडाउन में है, इतना हम लोग को मान के चलना है। क्लियर हो गया? इसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है अक्टूबर 12 को इशूड 500 यूनिट। तो यहाँ पे लिख देंगे अक्टूबर 12। यहाँ पे RS नंबर लिखना है हम लोग को। RS नंबर मतलब रिक्वेशन स्लिप नंबर, रिक्वेशन स्लिप नंबर। कितना बोला गया, 500 यूनिट। तो जब भी इशू होगा हमारा इशू सेक्शन में जाएगा। क्लियर? यहाँ पे हम लोग लाइन दे दिए। अब हम लोग को क्या देखना है यहाँ पे कि कितना यूनिट बताया गया है, 500 यूनिट इशू किया गया। तो हम लोग कौन सा मेथड बना रहे हैं, लीफो मेथड बना रहे हैं कि नहीं। तो लीफो मेथड जब हम लोग बनाएंगे तो हम लोग क्या चीज़ देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि रेजिंग प्राइस है। क्वेश्चन में तो ये नहीं बोला है कि मतलब लीफो बनाना कि फीफो बनाना। हमें जानना है कि ये कौन सा मेथड में बनना है। ये 1 मार्क में आएगा, हमेशा आता है, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि हम लोग को लीफो अगर बोला है ना तो लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे बनाना। इसका लीफो का मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आया उसे पहले निकालो। अगर फीफो देता तो जो पहले आता उसे हम लोग पहले निकालते। तो इसमें देखो लास्ट में कौन है, लास्ट में हमारा कितना है, 250 यूनिट। तो मांगा कितना है, 500 यूनिट निकालना है। तो 500 तो डायरेक्टली निकाल नहीं सकते, यहाँ से कितना निकालेंगे, निकालेंगे 250 यूनिट। तो हम लोग यहाँ पे 250 यूनिट लिख देंगे। पहले हम लोग 250 यूनिट निकाल लिए। 250 यूनिट निकालने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, और कितना निकालना बचा हम लोग का, 250 यूनिट और बचा। तो यहाँ पे 250 यूनिट और निकाल ले। उसका रेट देखो कितना है, उसका रेट है 50 रुपये। तो यहाँ पे कितना हो गया, तो हम लोग 250 इंटू 50 को अभी हम लोग क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो इंटू करने से हमारा कितना आया, 250 इंटू 50 हमारा हो गया 12,500। क्लियर? अब हम लोग को क्या देखना है कि इतना निकालने के बाद हमारे पास बैलेंस कितना बचा। अब सिंपल सा बात है, इसमें से कितना निकल गया, 250 निकल गया, तो बचा कितना, 750। तो 750 यूनिट इंटू 50, तो हमारा 50,000 से हमारा कितना निकल गया, इतना निकल गया था, 12,500 हो गई है। ठीक है, तो 12,500 अगर निकल गया तो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा 750 इंटू 50, तो हो गया 37,500। क्लियर? और ये हमारा 250 तो पहले पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका था। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बताया गया है कि अक्टूबर 15 को 500 यूनिट फिर से आया। ठीक है, अक्टूबर 15 को 500 यूनिट क्या हुआ, फिर से आ रहा है। तो लिख देंगे अक्टूबर 15।
अभी देखो आप लोग गुड्स रिसीव नोट नंबर लिखे, अभी मैं GRN नंबर लिख रहा हूँ, GRN नंबर, ठीक है। कितना यूनिट, फिर से 500 यूनिट और 55 रुपये के हिसाब से, तो 55 इंटू 500 कितना हो गया, 27,500। क्लियर। अब हम लोग इशू में ऐसे लाइन दे देंगे। हमारे पास पहले से था कितना, 750 था, 750 इंटू 50। मैं बताया जब भी GRN दे पहले बैलेंस वाला जो रहेगा उसको क्या करेंगे हम लोग, उतार देंगे, उसके बाद ये वाला को लिख देंगे कि हम लोग के पास पहले से 750 यूनिट था और अभी कितना आ गया, फिर से 500 यूनिट आ गया। क्लियर हो गया, तो ये हो जाएगा 27,500। क्लियर हो रहा है। इसके बाद अभी हम लोग को देखना है कि हमें क्या बताया गया। देखो क्वेश्चन है, बोला अक्टूबर 25 में फिर से हमारा 700 यूनिट 56 रुपये के हिसाब से आया है। यहाँ पे लिख देंगे अक्टूबर 25, फिर से GRN नंबर। क्लियर हो गया। तो कितना बोला गया है, 500 यूनिट, सॉरी 700 यूनिट कितने रुपए के हिसाब से, 56 रुपये। देखो रेट जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, इसीलिए हम लोग क्या बना रहे, लीफो बना रहे। याद रखना है इस चीज़ को। तो हमारा कितना हो गया, 700 इंटू 56, तो 39,200। बैलेंस में हम लोग लाइन दे देंगे। अभी क्या बताया था कि जब भी हमारा GRN हो तो बैलेंस को पहले उतार देना। तो बैलेंस हमारा क्या है, 750 यूनिट 50 के हिसाब से 37,500 और 500 यूनिट 55 के हिसाब से 27,500। और अभी कितना आ गया, 700 यूनिट 56 के हिसाब से कितना हो गया, 39,200। क्लियर हो रहा है। अब देखना है क्वेश्चन में क्या बताया गया। क्वेश्चन में नेक्स्ट बोला गया 1200 यूनिट हम लोग को क्या करना है, इशू करना है। तो हम लोग 1200 यूनिट अक्टूबर 30 लिख देंगे, अक्टूबर 30। यहाँ पे क्या लिखना है, RS नंबर, रिक्वेशन स्लिप नंबर। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, इशू में डायरेक्टली ये जाएगा। तो 1200 यूनिट बोला, देखो नीचे से हम लोग होते हुए जाएंगे। हम लोग नीचे से अगर होते हुए जाएंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे अगर जाएंगे तो नीचे से, तो 1200 तो डायरेक्टली है नहीं, 700 है। तो 1200 में सबसे पहले क्या करो आप लोग, 700 निकाल लो, कितना, 39,200। तो 1200 में 700 हम लोग निकाल लिए, और हमें कितना निकालना है, और निकालना है हमें 500। तो 500 में किससे निकालना पड़ेगा, इससे, वो 55 के हिसाब से है। याद रखना रेट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा 27,500। तो लास्ट में बचा क्या हमारा, सिर्फ और सिर्फ 750 बचा है, क्योंकि ये दोनों तो हमारा निकल गया। 750 बचा, तो 750 इंटू 50 हमारा कितना हो गया, 37,500 रुपये। तो ये हमारा लास्ट बचा है। क्लियर हो गया। तो और तो कोई ट्रांजैक्शन दिया नहीं है। तो अब हम लोग को क्या देखना है कि इसका आंसर को हम लोग लिखेंगे कैसे। सबसे पहले आप लोग ये जितना भी लाइन है ना, वो सब पेंसिल से टानोगे, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन देने के बाद ये सारा का सारा चीज़ आप लोग को इरेजर से मिटा देना है। क्लियर। अब आप लोग को आंसर को लिखना कैसे, इस चीज़ को ध्यान दो। देखो लास्ट में कितना बचा, 750 यूनिट बचा है, कितने के हिसाब से, 50 के हिसाब से। आप लोग ऐसे लिखोगे, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कितना हमारा, 750 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹50, दैट इज I डॉट E डॉट, इसका मतलब दैट इज होता है, मतलब कितना हो गया, इज इक्वल टू 37,500। इस तरीका से लिखोगे तो पूरा का पूरा 8 मार्क आप लोग को मिलेगा। क्लियर हो रहा। फिर से बता दे रहे हैं कि यहाँ पे जब भी हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर रहा, देखो क्वेश्चन में एप्रोप्रिएट मेथड बोलेगा तभी इंक्रीजिंग ऑर्डर आप लोग देखना। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में फीफो बोला है फिर भी अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो आप लोग लिफो बना दिए, नहीं। क्वेश्चन में एप्रोप्रिएट या सुटेबल मेथड अगर बोलेगा तो हम लोग देखेंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर रेट है। क्लियर हो रहा ना। तो यहाँ पे हमारा 52, 55, 56 ऐसे बढ़ते हुए जा रहा था, जिसके वजह से हम लोग लिफो लिए। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में एप्रोप्रिएट मेथड बोला है। क्लियर हो रहा ना। तो ऐसे आप लोग ऐसे आप लोग लिखो, आप लोग का 8 मार्क पूरा का पूरा आएगा। क्लियर हो रहा। आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
तो यहाँ पे अभी हम लोग को देखना है कि LIFO मेथड कैसे बनाया जाता है, मतलब एग्जैक्टली स्टोर लेजर अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ये चीज़ मैंने आप लोग को बता दिया। देखो इस तरीक़े से आप लोग प्रोफॉर्मा बनाओगे और इजीली इसको ऐसे ही बनाओगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, आप लोग इस तरीक़ा से बनाओगे पूरा का पूरा 8 मार्क। अब हम लोग देखेंगे FIFO कैसे बनाते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोग को ये बता दूँ कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ ये सारा का सारा वीडियो जो पूरा सीरीज चल रहा है ना, पूरा का पूरा शेयर करो ताकि उन लोग को भी बेनिफिट मिल पाए। और हाँ, जो लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए सब्सक्राइब करके रखो, आने वाला टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है। और हाँ, सिर्फ 50 दिन में मैं सिर्फ वही चीज़ पढ़ाऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, अननेसेसरी चीज़ मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ना बहुत ज़्यादा डीप जाऊंगा। बस आप लोग का मार्क्स कैसे आए 95% प्रिपरेशन का, बस वही मैं देख रहा हूँ कि किस तरीक़ा से आप लोग यहाँ से 50 दिन में पूरा का पूरा प्रिपेयर कर ले। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना आप लोग को कि वीडियो हमारा कैसा लग रहा है, इससे हमें बूस्ट मिलता है कि हम लोग वीडियो को अच्छे तरीके से बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो अभी देखो, मान लो कि इस क्वेश्चन में अगर ये FIFO मेथड देता, मान लो ये FIFO मेथड देता, देखो क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दिया है कि मान लो ये FIFO मेथड ही है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे। सेम हम लोग चेंजेस क्या कर देंगे कि जो हम लोग इशू कर रहे थे ना, नीचे से हम लोग निकाल रहे थे, अब क्या करेंगे ऊपर से निकाल के आएंगे। ऐसे ही लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा 1050, यहाँ पे 50,000 रुपया हो गया, क्लियर। फिर हमारा कितना 250 आया, तो 250 हम लोग उसको मिला के लिख दिए जैसे हम लोग LIFO में लिखे थे। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग का RS नंबर आया ना, तो RS नंबर में क्या बोला था, 500 यूनिट हम लोग को क्या करना, 500 यूनिट हम लोग को निकालना है। तो 500 यूनिट किससे निकालेंगे, FIFO से, मतलब FIFO बेसिस पे ऊपर से निकालेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये भी 1 मार्क में क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब हमारा LIFO और FIFO दिया जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या देखना है कि ये 1000 से निकलेगा, तो ये जो हम लोग 250 करके निकाले थे ना, ये अब ऐसा नहीं होगा। रीजन क्या है कि हम लोग ऊपर से निकालेंगे, तो ऊपर में तो अवेलेबल ऑलरेडी है कितना, हम लोग को 500 यूनिट निकालना है, तो किसके हिसाब से निकालेंगे, 50 के हिसाब से 25,000, तो 25,000 हो गया। तो यहाँ पे अब हम लोग को देखना है कि हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस बचेगा यहाँ से 500, तो लिख देंगे 500 इंटू 50 के हिसाब से 25,000, क्लियर हो गया। और 250 हम लोग का ये बचा हुआ था 52 के हिसाब से 13,000, क्लियर। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, 500 यूनिट यहाँ पे GRN नंबर फिर से आया, तो हम लोग के पास यहाँ पे देखना कितना था, 50 था, ध्यान दो 500 हमारे पास था, 500 इंटू 50 25,000, क्लियर। 250 था, 250 इंटू 52 13,000, फिर अभी कितना आ गया, 500 इंटू 55 आ गया, तो 500 इंटू 55 कितना हमारा 27,500, इस तरीका से लिख देंगे, क्लियर हो गया। अब हम लोग को क्या देखना है, इसके बाद का ट्रांजैक्शन क्या दिया गया है, इसका बाद का ट्रांजैक्शन दिया गया है, फिर से 700 हमारे पास आ गया। तो हमारे पास से पहले से 3 था, 500 250 फिर 500 और अभी कितना आया 700। इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। तो कितना 50 52 55 और 56, हमारा अमाउंट कितना 25,000 13,000 27,500 और ये वाला 39,200, क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या देखना, RS नंबर, RS नंबर हमें कितना निकालना है, 1200 निकालना है। तो 1200 हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं 1200 जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे सबसे पहले हम लोग 500 निकालेंगे, निकाल लिए 500, 500 इंटू 50 ऊपर से सबसे पहले निकालना है ना, तो 25,000 रुपया हो गया, क्लियर। फिर हम लोग कितना निकालेंगे 250, तो 250 इंटू कितना हो गया 52 13,000 रुपया, क्लियर। तो 750 हो गया और हमें कितना चाहिए, 750 के बाद हम लोग का 250 प्लस 200 450, तो 450 हम लोग कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से इंटू 55, तो 450 इंटू 55 देखो हमारा कितना हो रहा है, 450 इंटू 55 24,700
750। क्लियर हो गया। अब हमें क्या ध्यान देना है कि हमारे पास बचा कितना है। क्लियर, हमारे पास बच रहा है, देखो ये हमारा 500 पूरा चले गया, 250 पूरा चले गया और यहाँ से 450 चले गया। बचा कितना हमारे पास 50 यूनिट 55 के हिसाब से। तो 55 × 50 हमारा कितना हो गया 2750 और हमारा 750 यूनिट पूरा का पूरा बचा हुआ है, मतलब 39,200। क्लियर हो रहा है। तो ये दोनों जो है ना हमारा, ये दोनों हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे ना, अब देखो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 50 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹55, दैट इज हमारा कितना 2750 रुपीज़ का साइन दे दोगे आप लोग। फिर उसके बाद 700 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹56, दैट इज हमारा कितना होगा ₹39,200। तो 39,200 प्लस 2750 कितना हो गया 41,950। ये हुआ हमारा आंसर। इस तरीक़ा से लिखोगे तो पूरा का पूरा आप लोग को 8 मार्क यहाँ से मिलेगा। क्लियर हो रहा है। देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को चेंज नहीं किया, बस ये दे दिया कि आपका अगर फीफो मेथड देता तो आप लोग कैसे करते। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर अप्रोप्रिएट बोला है तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा करना है। क्लियर हो रहा है। अब आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो अभी हम लोग 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर लिए। उसके बाद अभी हम लोग को ना 2 ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन करना है जिसका आंसर एक लाइन में तो निकलेगा लेकिन है बहुत ट्रिकी। ठीक है ना। तो अभी हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, ड्यूरिंग ए मंथ ऑफ द कंपनी रिसीव 27,000 यूनिट of material and issue 26,000 unit. The last price paid is reported at 4 per unit. देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि हमारे पास टोटल 27,000 यूनिट, देखो 27,000 यूनिट परचेज करके लेके आया, जिसमें से 26,000 यूनिट जो है, यहाँ पे ध्यान देना है, ये हमारा रिसीव हुआ और ये हमारा इशू हुआ। क्लियर। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि 27,000 यूनिट आया कैसे, 1,000 2,000 5,000 6,000 करके ऐसे आया या फिर डायरेक्टली 27,000 है, ये तो कुछ बोला नहीं। लेकिन इतना बताया कि लास्ट में ये रिपोर्ट किया गया है कि लास्ट का हमारा 4 रुपया पर यूनिट, मतलब ₹4 पर यूनिट के हिसाब से है, जो कि हमारा कितना है 7,000 यूनिट, मतलब लास्ट का 7,000 यूनिट 4 रुपये के हिसाब से। तो मान लो 27,000 ऐसे भी हो सकता है कि पहले 5,000 यूनिट आया, ठीक है, फिर उसके बाद 10,000 यूनिट आया, तो टोटल कितना हो गया 15,000 यूनिट हो गया। फिर हमारा कितना आ गया, मान लो 3,000 यूनिट आया, तो कितना हो गया 18,000 यूनिट, फिर उसके बाद 7,000 यूनिट आया। क्लियर हो रहा ना। तो यहाँ से कितना 26,000 यूनिट निकाल लिया है। तो 26,000 यूनिट हम लोग कैसे निकालेगा, मेथड हमारा क्या बोला है, मेथड हमारा बोला गया है फीफो मेथड। तो फीफो मेथड में हम लोग क्या देखेंगे, ऊपर से निकालेंगे कि नहीं। तो हम लोग को पूरा 26,000 यूनिट निकालने के लिए 5,000 10,000 18,000 और टोटल लास्ट में हमारा कितना 26,000 हुआ ना, तो यहाँ से 6,000 निकालेंगे। तो लास्ट वाला जो हम लोग का बचेगा वो कौन सा बचेगा, ऑब्वियसली 7,000 में से। फीफो में तो यही होता है ना कि ऊपर से निकालते हुए और लास्ट वाला जो बचेगा वही हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचेगा कहाँ से, 1,000 यूनिट एट द रेट ऑफ रुपीज़, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया, लास्ट वाला रिपोर्ट किया गया कि 4 रुपये के हिसाब से है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4,000। क्लियर हो गया ना। तो बस लिखना कैसे है, हम लोग को इस चीज़ को ध्यान देना। आप लोग को लिखना है कि अकॉर्डिंग टू फीफो मैथड द इशू ऑफ मटेरियल मस्ट बी इन फर्स्ट आउट बेसिस। क्लियर हो गया। देयरफॉर द क्लोजिंग स्टॉक मस्ट बी फ्रॉम, क्या था हम लोग का 7,000, मस्ट बी फ्रॉम 7,000 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹4। तो उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 1,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 4,000 हमारा आंसर। तो जो मैं अभी बोला वही चीज को आप लोग नोट डाउन कर लोगे। क्लियर। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो।
तो यहाँ पे हमारा जितना ये प्रैक्टिकल है हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल कुछ बचा है, मैं आपको वो होमवर्क देके जा रहा हूँ, आप लोग उसे करोगे। अगर फिर भी अगर डाउट होता है ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ या सोशल मीडिया में जाके फॉलो करो, वहाँ पे आपको आपका पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा। और हाँ, और आप लोग जो राउरकेला से बिलोंग करते हैं वो डायरेक्टली मुझे कम्युनिकेट करते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैं डाल दिया हूँ, ठीक है। आप लोग कम्युनिकेट कीजिए, अगर इनकेस डाउट हुआ तो मैं आपको फ्रीली बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, आप लोग कॉन्टैक्ट करो, मैं आप लोग को रिप्लाई ज़रूर करूंगा और आप लोगों का क्वेरीज सॉल्व भी करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा का पूरा मना कर दूंगा कि आप लोग बाहर के स्टूडेंट मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ऑफलाइन क्लासेस आप लोग आओ, वहाँ पे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। हाँ, कोई चार्जेस नहीं है, आप लोग बस आओ पूछने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो रहा है ना? तो यहाँ पे अभी हम लोग सारा का सारा चीज़ देख लिए कि कैसे बनाना। हाँ, हम लोग का थोड़ा सा थ्योरी बचा हुआ, तो थ्योरी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में या आने वाला कुछ वीडियोस में हम लोग क्लियर करेंगे। फिलहाल आप लोग को यही चीज़ देखना है और आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो कैसे लगा। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता इस सीरीज़ में, तब तक फिलहाल इसे पढ़ लो बे, तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।